अच्छी बात होगी। ठीक है, इसी को ही जो ना आगे भी लेकर जाया जाता है। लेकिन बहरहाल इस चीज का सबको पता है थ्रू आउट ई रोजगार, और आपको भी पता होना चाहिए कि भाई जरूरी नहीं है कि आप लोग इसी के अंदर, इसी सेशन के अंदर विद इन दीज 3 मंथ्स आप अर्निंग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चाहे आपके ट्रेनर ने, चाहे किसी ने भी आपको जिस तरह मर्जी हाथ से पकड़ के एक चीज बताई हो कि भाई इस तरह करोगे तो ये हो जाएगा, इस तरह करोगे तो हो जाएगा, तो लेकिन उसमें गारंटी नहीं होती कि भाई आपको जो है उस तरीके से रिजल्ट मिले। ठीक है, उसमें गारंटी नहीं है। अब उसकी गारंटी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप छोड़ दोगे। यही मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि जो पिछला हमारा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि भाई एक बंदा ट्राई करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, अल्टीमेटली ऐसा टाइम आ जाता है, ठीक है, कि वो उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, और बाद का ऐसा होता है कि वो एक बहुत अच्छी अर्निंग, हैंडसम अमाउंट कमा रहा होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने दिल नहीं हारना। अगर फॉर एग्जांपल आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं, आपके कुछ फेलोज हैं, उनको काम मिलना स्टार्ट हो गया और आपको नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही नैले हैं, या आपको जो ना कोई है, आपके अंदर जो ना कोई टेक्निकी फॉल्ट है, ऐसी बात नहीं है। डिप्रेस नहीं होना। ठीक है, इस तरह जो ना क्या कहते हैं, परेशान नहीं होना आपने बेसिकली। अब आपने इधर क्या करना है, आपने देखना कि यार ठीक है, अब मैं जो हूँ, फॉर एग्जांपल एक तरीकेकार नहीं चल रहा आपका, एक तरीकेकार, यार सर ने भी मुझे बताया, मेरा दोस्त था उसने भी मुझे बताया, उसने जो है अपने जो ना मुझे सारा कुछ बता दिया कि भाई मैं इस तरीके से अर्निंग करूँ, उसको मैं रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ। तरीकेकार सोचें। अल्लाह ने अकल इसलिए दी होती है ना, अल्लाह ने आपको एक जो आपको जो ना एक मुनफरिद बनाया है ना बाकी मखलूकों में से, वो आपको अकल की बुनियाद पे बनाया हुआ है। ये अल्लाह ने आपको अकल दी है, आपको चूज करने की ऑप्शन दी हुई है, तो आप चूज करते हो, चीज़ों को देखते हो, अपने ऑप्शंस को एवेल्युएट करते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, क्या किस तरह चलूँ, किस तरह ना चलूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग, क्या पता यार आप लोगों में जिसको काम नहीं मिल रहा, क्या पता आप ऐसे बंदे हो कि यार मुझसे जो ना अंग्रेजों से बात नहीं होती, या मैं अपने उनसे कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं कर पाता, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे आमने सामने जो पाकिस्तानी होगा, उर्दू स्पीकिंग होगा, उससे मैं बात कर लूंगा ऐसी की तैसी। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। लेकिन ऑब्वियसली इसमें आपको फिर ये नजर आएगा कि यार कि जो अर्निंग मैं एक अंग्रेज से कर सकता था, वो अर्निंग मैं यहाँ पे इन ये जो पाकिस्तानी अवाम है उससे मैं उस तरीके से अर्निंग नहीं कर सकूंगा। ठीक है, ये भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन बहरहाल 100 तरीकेकार है, उनमें से आप जो ना अपने प्रोज एंड कॉन्स देखते हो, क्या इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या मसला है, क्या मसला नहीं है, और उसके बाद फिर आगे चलते हो। ठीक है, वंस अगेन कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन आप ट्राई करते रहते हो तो यही देखा गया कि कुछ ना कुछ आपको हासिल हो जाता है, बंदा कहीं ना कहीं आगे चलता रहता है। ठीक है, और बंदा जब डेडिकेटेड होता है, उसको कुछ ना आगे जो ना एक अपना महीने का खर्चा चलाने के लिए एटलीस्ट काम मिल जाता होता है। ठीक है, और आपको मुझे पता है महीने का खर्चा 30-50 हज़ार तक का होना चाहिए, 30-50 हज़ार हो ही जाता कम अज कम। ठीक है। अच्छा जी, राना आसिफ कह रहे हैं हम पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ग्रुप। अच्छा, उसमें आसिफ आप क्या कर रहे हो, उसमें का क्या पार्ट प्ले कर रहे हो उसमें? ये फेसबुक यूजर ने कहा है कि इससे ये ट्रेनिंग इनफ नहीं है, आई थिंक बहुत सेल्फ एफर्ट। बिल्कुल ऑब्वियसली, इसको तो मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ आप लोगों को। आपको पता है, आप 1.5 लाख 2 लाख की भी ये ट्रेनिंग ले लो, 3 लाख की भी ट्रेनिंग ले लो, अनटिल अनलेस कि आप जो ना उसके ऊपर खुद काम नहीं करोगे ना, खुद ट्राई नहीं करोगे, और बिल्कुल यही चीज़ है, इसी तरह आपको हाथ पाँव एट द एंड ऑफ द डे हाथ पाँव यही मारने पड़ने हैं।
ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि वो आपको खुद जो है ना आपकी प्लेट में आपको जो है ना काम ला कर दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे उस 1.5-2 लाख की ट्रेनिंग के बाद भी आपको कुछ ना कुछ हाथ में मारने पड़ेंगे। सबसे बड़ी एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटीज है। यूनिवर्सिटीज की फीस कितनी होती है, कोई बताएगा मुझे यहाँ पर? जब मैं यूनिवर्सिटी पे गया था ना, तो उन्होंने मुझे कहा था कोई जॉब मिलेगी, टेंशन नहीं लेनी आपने। यूनिवर्सिटी की फीस क्या है आपकी? कोई एक बंदा बताए। हल्की सी हल्की यूनिवर्सिटी भी मेरे से ओवरऑल जो है 4 साल के 2 लाख से 3 लाख रुपए ले लेती है ना। और अब यूनिवर्स जिस तरह कॉमसेट्स हो गया, पहले 4 से 5 लाख ले रही थी, अब जो है मेरे 12 लाख ले रही है। ऐसा है या नहीं है? 50,000 पर सेमेस्टर है। और डिपेंड कर रहा था कि जी आपका सेमेस्टर उन्होंने कितनों में डिवाइड करना है, 3 सेमेस्टर एक साल में करने हैं या 2 सेमेस्टर एक साल में करने हैं। ठीक है। तो खैर, 70 to 80 थाउजेंड पर सेमेस्टर। ठीक है ना। तो एक सेमेस्टर की है, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। आपको 5-6 लाख रुपया 10 लाख रुपया इधर बन रहा होता है। किस तरह बन रहा होता है? क्योंकि आप अगली दूसरी भी अपनी जो ना एक्टिविटीज के जो आप खर्चे वगैरह होते हैं, आपने इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना, तो आपका वो भी खर्चा होता है। ठीक है। और जब आपके ये जो खर्चे पूरे होते हैं तो आप 10 लाख रुपया ऑलमोस्ट स्पेंड कर चुके होते हो। और उसके बाद भी बाद औक़ात क्या होता है, 1-1 2-2 साल 3-3 साल वेले बैठना पड़ता है घर पर। ठीक है। तो अगर आप इस तरह ही वेले बैठे रहो कि यार मेरे पास डिग्री है, मैं तो बस सीवी दूंगा, बस मैं बजाना, कोई चक्कर नहीं है कि मैं कोई काम ना करूं, वो सबसे बेवकूफ बंदा है। वो बेवकूफ भी नहीं कहोगे, अब मैं क्या कहूँ उसको, बेचारा कह दो, सबसे बेचारा। क्योंकि उसने सारी आस इस बात पे लगाई हुई थी। ठीक है। और आपको जो है इस चीज के बारे में समझाया ही नहीं गया थ्रू आउट द प्रोसेस कि यार इधर से हर चीज नहीं होती, आपने कुछ ना कुछ खुद भी मेहनत करनी है। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारा जो ना, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया था ना, तो बहुत बड़ा पैनल बैठा हुआ था। तो सब ने हाँ में हाँ मिलाई थी कि जॉब मिल जाएगा। हाँ भाई, कोई टेंशन ही नहीं है, जॉब मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। ठीक है। लेकिन ये नहीं पता था कि उस जॉब के लिए हमें खुद पापड़ बेलने पड़ेंगे। हमारे ذहन में पता क्या था कि यूनिवर्सिटीज वाले हमें रेकमेंड करेंगे कहीं पे, क्योंकि हमने सुना था यार वो फलां यूनिवर्सिटी में लगा था, तो जी फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उसको फलां कंपनी ने हाथों हाथ लिया, अब 1.5 लाख रुपया कमा रहा है, तो 2 लाख रुपया कमा रहा है यार, उसके पास तो गाड़ी है, उसके पास तो ये है, उसके पास वो है। ये सुनने में आता था हमें। ठीक है। तो हमें ये था कि यार यूनिवर्सिटीज के साथ इस चीज़ का है मामला कि वो जो है अगर आप अच्छा कर पढ़ते हो, अच्छा करते हो, तो आपको जो है कंपनीज उठाती हैं। आपको पता है हमारी क्लास में 4 जीपीए होल्डर था एक लड़का, 4 जीपीए होल्डर। और थ्रू आउट द कैंपसेस 4 जीपीए लेता था वो। और उसको अवार्ड भी मिला हुआ है इस चीज़ का, यानी कि थ्रू आउट द कैंपस 4 जीपीए। तो भाईजान, इस वक्त वो सऊदी अरब में किसी स्कूल में जना पढ़ा रहा है। यानी कि जो वो जॉब चाहता था ना, वो उसको वो